दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग स्कल फाउंड इन साउथ ईस्ट दिल्ली। क्या मतलब हुआ? बॉडी पार्ट्स का मतलब हुआ शरीर के टुकड़े। इंक्लूडिंग मतलब मिलाकर स्कल मतलब खोपड़ी मिलाकर। फाउंड, ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पाना। फाउंड पाए गए इन साउथ ईस्ट दिल्ली में। तो दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ, इस न्यूज़ रिपोर्ट को, और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। पुलिस हैव फाउंड dismembered parts of a human body including the skull। क्या मतलब हुआ? पुलिस हैव फाउंड मतलब कि पुलिस ने पाया है। क्या पाया है? डिसमेंबर्ड। देखिए, डिसमेंबर्ड ये एक एडजेक्टिव है। वैसे जो ये वर्ड है डिसमेंबर, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना, किसी चीज़ को खंडित करना या अंगों को अलग अलग करना। और ये वर्ब है और साथ में इसमें ईडी लगने के बाद ये इसकी थर्ड फॉर्म है, प्लस ये एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। पुलिस है फाउंड, पुलिस ने पाया है डिसमेंबर्ड पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। डिसमेंबर्ड का मतलब हुआ विखंडित, जो टुकड़े टुकड़ों में है, उन पार्ट्स को, हिस्सों को पाया है। ऑफ ए ह्यूमन बॉडी मतलब एक मानव शरीर के। इंक्लूडिंग स्कल, इंक्लूडिंग मतलब मिलाकर, इंक्लूडिंग द स्कल खोपड़ी को मिलाकर। नियर आ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, और ये कहाँ पाया है? नियर मतलब नज़दीक, आ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नज़दीक। सिस्टम कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब होता है निर्माण स्थल, एक निर्माण स्थल के पास। इन साउथ ईस्ट दिल्लीज, अब देखिए यहाँ पे एपेस्ट्रोफी दिया हुआ है। एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की। इन साउथ ईस्ट दिल्लीज, साउथ ईस्ट दिल्ली के सराय काले खां में। आगे देखिए, अ बंच ऑफ हेयर एट द साइट सीम्स टू इंडिकेट द रिमेन्स आर ऑफ अ वुमेन। क्या मतलब हुआ? अ बंच, देखिए बंच का मतलब होता है गुच्छा। अ बंच ऑफ हेयर मतलब जो बालों का एक गुच्छा है। एट द साइट, जो एट द साइट मतलब स्थल पर। सीम्स, वो क्या? सीम्स का मतलब होता है कि लगना या फिर किसी चीज़ का प्रतीत होना। वो क्या प्रतीत होता है? साइट सीम्स टू इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना। वो इशारा करता हुआ प्रतीत होता है। जो बालों का गुच्छा है जो पाया गया साइट पर, क्या होता है? वो सीम्स करता है, मतलब कि प्रतीत होता है। टू इंडिकेट, ये दिखाते हुए या फिर इस चीज़ की ओर इशारा करते हुए। द रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष, जो अवशेष हैं। आर ऑफ अ वुमेन, वो एक महिला के हैं। आगे देखिए, वाइल द ऑटोप्सी रिपोर्ट इज अवेटेड द कॉप्स आर ट्राइंग टू असर्टेन वेदर द पार्ट्स फाउंड इन सराय काले खां एंड द 2 legs and hand recovered in Noida on March 16 belong to the same body। क्या मतलब हुआ? वाइल का मतलब होता है जबकि, और इसका मतलब दौरान भी होता है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब हो रहा है जबकि के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वाइल द ऑटोप्सी रिपोर्ट, जो वाइल द ऑटोप्सी रिपोर्ट, ऑटोप्सी का मतलब होता है शव का परीक्षण करना, उसकी मृत्यु का कारण जानने के लिए जो शव का परीक्षण किया जाता है उसको ऑटोप्सी कहते हैं। वाइल द ऑटोप्सी रिपोर्ट मतलब कि जो ये ऑटोप्सी रिपोर्ट है इज़ अवेटेड, उसका इंतज़ार है। जो इस शव परीक्षण की जो रिपोर्ट है उसका इंतज़ार है। ऑटोप्सी रिपोर्ट इज़ अवेटेड। द कॉप्स आर ट्राइंग, जो पुलिस है वो कोशिश कर रही है। टू असर्टेन, असर्टेन का मतलब होता है पता लगाना, ये भी एक वर्ब है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कोशिश कर रही है टू असर्टेन, पता लगाने की। वेदर का मतलब होता है या यदि, या दो में से एक। वेदर द पार्ट्स फाउंड इन सराय काले खां, कि क्या पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो पार्ट्स पाए गए थे, पार्ट्स फाउंड, जो पार्ट्स पाए गए, फाउंड इन सराय काले खां में। एंड द 2 legs, और 2 टांगे, एंड हैंड हाथ,
रिकवर्ड जो बरामद हुए इन नोएडा, नोएडा में ऑन मार्च 16 मार्च को, बिलोंग टू द सेम बॉडी, क्या वो बिलोंग करते हैं या क्या वो संबंधित हैं, बिलोंग मतलब किसी से संबंधित होना, बिलोंग करते हैं टू द सेम बॉडी, एक ही लाश को या एक ही शरीर को। आगे देखिए, अ कॉलर इन्फॉर्म्ड पुलिस एट 11:56 AM ऑन सैटरडे, क्या मतलब वो एक कॉलर ने सूचित किया पुलिस को एट 11:56 AM मतलब सुबह में, ऑन सैटरडे शनिवार को, अबाउट द बॉडी, अबाउट द बॉडी मतलब लाश के बारे में, अबाउट द बॉडी पार्ट्स लाश के टुकड़ों के बारे में, अबाउट द बॉडी पार्ट्स। द लोकल पुलिस फाउंड सम ह्यूमन बॉडी, जो लोकल पुलिस थी, स्थानीय पुलिस थी, उसने पाए सम ह्यूमन बॉडी पार्ट्स मतलब कि मानव शरीर के अंग हिस्सों को, इन वेरियस स्टेजेस, वेरियस स्टेजेस का मतलब हुआ अलग अलग, भिन्न स्टेजेस का मतलब होता है चरण, अलग अलग चरणों में, वेरियस स्टेजेस ऑफ डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का सड़ना या फिर सड़ान। तो क्या मतलब हुआ इसका कि बॉडी पार्ट्स इन वेरियस स्टेजेस मतलब अलग अलग चरणों में ऑफ डीकम्पोजिशन, सड़ने की अलग अलग स्थितियों में या फिर कह सकते हैं चरणों में पाए। एट द साइड मतलब कि स्थल पर, घटना स्थल पर। अ बंच ऑफ हेयर वॉज ऑल्सो रिकवर्ड मतलब कि एक बालों का गुच्छा, उसे भी रिकवर बरामद किया गया। आ पुलिस ऑफिसर सेड, एक पुलिस अधिकारी ने कहा, अपरेंटली, देखिए अपरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या जाहिरी तौर पर। अपरेंटली द रिमेन्स मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से या फिर स्पष्ट रूप से जो रिमेन्स हैं, द रिमेन्स मतलब कि अवशेष हैं, वर फर्स्ट डिस्कवर्ड मतलब सबसे पहले उसको डिस्कवर किया गया, मतलब कि डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगना, डिस्कवर किया गया बाय लेबरर्स, लेबर्स मतलब कि मजदूरों के द्वारा। दे फाउंड अ फाउल स्मेल, फाउल स्मेल का मतलब होता है दुर्गंध या गंदी बदबू। दे फाउंड ए फाउल स्मेल इमेनेटिंग, उन्होंने क्या पाया, एक गंदी बदबू। इमेनेटिंग मतलब होता है निकलना, निकलते हुए, फ्रॉम आ प्लास्टिक बैग, एक प्लास्टिक बैग में से, कैप्ट जो कि रखी हुई थी, नियर एन आयरन बैरिकेड, जो आयरन बैरिकेड है लोहे का बैरिकेड, उसके नज़दीक वो रखा हुआ था। When they opened it, जब उन्होंने इसे खोला, they found the dismembered body pieces, जब उन्होंने इसे खोला तो उन्होंने पाया, they found the dismembered मतलब कि विखंडित या फिर कह सकते हैं टुकड़ों में बटी हुई बॉडी पीसेस, शरीर के हिस्से। द ऑफिसर सेड, अधिकारी ने कहा। द बैग कंटेन्ड द स्कल, कंटेन का मतलब होता है किसी चीज़ में कोई चीज़ का होना, और ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया। द बैग कंटेंट, जो बैग था वो उसमें कंटेन मतलब था। द स्कल खोपड़ी। रिस्ट, रिस्ट का मतलब होता है कलाई। फिंगर्स उंगलियां, एंड सम बोन्स और कुछ हड्डियां। अ बंच ऑफ हेयर मतलब एक बालों का गुच्छा, वॉज ऑल्सो इन द बैग, वो भी बैग में था। इट अपीयर्स, अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना। इट अपीयर्स ऐसा प्रतीत होता है, टू बी अ वुमेन्स हेयर मतलब कि कैसा प्रतीत होता है, टू बी अ, अब ये देखिए एपोस्ट्रोफी एस मतलब महिला का। इट अपीयर्स ऐसा प्रतीत होता है, टू बी अ वुमेन्स हेयर मतलब महिला का के बाल। हाउएवर हालांकि, वी आर नॉट फुल्ली श्योर, हम पूरी तरह से श्योर नहीं हैं। श्योर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में निश्चित होना। वी आर नॉट फुल्ली श्योर, हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं। अबाउट दिस, इस बारे में। द पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट विल क्लियर ऑल डाउट्स, क्या मतलब हुआ, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो क्लियर कर देगी मतलब स्पष्ट कर देगी, विल क्लियर ऑल डाउट सारे संदेह। द ऑफिसर सेड, अधिकारी ने कहा। द सीन वॉज इंस्पेक्टेड बाय द क्राइम एंड फोरेंसिक टीम। द सीन वॉज इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्ट करने का मतलब निरीक्षण करना। द सीन वॉज इंस्पेक्टेड, जो सीन था उसका निरीक्षण किया गया। बाय द क्राइम एंड फोरेंसिक टीम्स, किसके द्वारा किया गया, क्राइम और फोरेंसिक टीम्स के द्वारा उसका निरीक्षण किया गया। एंड द बॉडी रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष, और जो बॉडी के अवशेष थे, सेंट उन्हें भेजा गया टू एम्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स के ट्रॉमा सेंटर में, फॉर टेस्ट जांच के लिए। द कॉप्स आर सर्चिंग फॉर द रिमेनिंग पार्ट्स, जो पुलिस है वो सर्च कर रही, ढूंढ रही है
फॉर द रिमेनिंग का मतलब होता है बाकी बचे हुए, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर के बाकी बचे हुए हिस्सों को ढूंढ रही है, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वी आर ऑल्सो स्कैनिंग, देखिए स्कैनिंग का मतलब होता है किसी को खंगालना। वी आर ऑल्सो स्कैनिंग, हम खंगाल भी रहे हैं सीसीटीवी फुटेज को, फॉर क्लूज, क्लू का मतलब होता है सुराग, और ये प्लूरल नाउन है तो ये क्लूज हो गया। तो क्या मतलब हुआ, वी आर ऑल्सो स्कैनिंग सीसीटीवी फुटेज, हम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं, फॉर क्लूज मतलब सुरागों के लिए। टू हु कुड बी बिहाइंड द क्राइम, की कौन हो सकता है बिहाइंड द क्राइम, अपराध के पीछे। सेड द ऑफिसर, अधिकारी ने कहा। आगे देखिए, एन इन्वेस्टिगेटर सस्पेक्टेड द बैग कंटेनिंग द पार्ट्स टू हैव बीन थ्रोन एट द रिंग रोड। क्या मतलब हुआ, इन्वेस्टिगेटर का मतलब है जांच करता, जो एक जांच करता है। एन इन्वेस्टिगेटर सस्पेक्टेड, उन्हें शक है, मतलब ऐसा संदेह है। द बैग, जो बैग है, कंटेनिंग द पार्ट्स, जिसमें पार्ट्स हैं मतलब हिस्से हैं, टू हैव बीन थ्रोन, उस ऐसा मतलब कि क्या शक है, किस चीज़ का संदेह, कि टू हैव बीन थ्रोन फेंके जाने का, एट द रिंग रोड पर, रिंग रोड स्पॉट एट सराय काले खां में। आगे देखिए, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, द पर्सन वॉज मर्डर्ड समवेयर एल्स, कि जो व्यक्ति है, जो ये पर्सन व्यक्ति है, वॉज मर्डर्ड, उसकी हत्या की गई, समवेयर एल्स कहीं और, एंड डम्प्ड हेयर, डंप का मतलब होता है कि चीज़ को पटक देना, फेंक देना, एंड डम्प्ड हेयर, और यहाँ पर फेंक दिया गया। द ऑफिसर सेड, अधिकारी ने कहा। आगे देखिए, राजेश देव डीसीपी, राजेश देव जो डीसीपी हैं साउथ ईस्ट सेड, उन्होंने कहा, द प्राइमा फेसी, देखिए जो वर्ड है प्राइमा फेसी, इसका मतलब होता है प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया। इट अपीयर्ड, ऐसा प्रतीत होता है या हुआ, इट अपीयर्ड टू बी अ केस ऑफ होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है हत्या, टू बी अ केस ऑफ होमिसाइड, ये मतलब ये केस लगता है ऑफ होमिसाइड मतलब हत्या का। पुलिस हैव अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड अ केस, पुलिस ने अकॉर्डिंगली मतलब उसी के अनुसार केस को रजिस्टर किया है, अंडर आईपीसी सेक्शन, आईपीसी सेक्शन अंडर मतलब के अंतर्गत सेक्शन 302 के अंडर फॉर मर्डर, हत्या के लिए। आगे देखिए, द फाइंडिंग इज अ चिलिंग रिमाइंडर, ये जो फाइंडिंग है वो क्या है, इज ए चिलिंग रिमाइंडर। चिलिंग का मतलब होता है डरा देने वाला, भयानक, मतलब एकदम इतना डरा देने वाला जिससे व्यक्ति कांपने लगे, कंपा देने वाला कह सकते हैं। द फाइंडिंग, ये जो फाइंडिंग है, इज अ चिलिंग रिमाइंडर, वो एक डरा देने वाला रिमाइंडर है। रिमाइंडर का मतलब होता है किसी चीज़ को याद दिला देना, वो किस चीज़ का रिमाइंडरिंग, चिलिंग रिमाइंडर है, ऑफ किसका, श्रद्धा वॉलकर्स मर्डर, मतलब श्रद्धा वॉलकर की हत्या का। एंड द डिसमेंबर्ड ऑफ हर बॉडी, और जो उसकी जो बॉडी थी उसको डिसमेंबर किया गया था, डिसमेंबर्ड ऑफ हर बॉडी, उसका शरीर को, बाय हर लिव इन पार्टनर, उसके लिव इन पार्टनर के द्वारा, आफ्ताब पूना वाला इन साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली के छतरपुर पहाड़ी। ही हैड डिस्पोज का मतलब होता है कि चीज़ को निपटा देना, ठिकाने लगा देना। ही हैड डिस्पोज्ड ऑफ श्रद्धाज बॉडी, उसने जो श्रद्धा की लाश को डिस्पोज कर दिया था, मतलब कि निपटा दिया था, बॉडी पार्ट्स एट वेरियस प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ रिपोर्ट थी जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट की है। मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।